हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है नोमेनक्लेचर। तो हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किसको? नोमेनक्लेचर को। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में ना हम एक्चुअली करते क्या है कि हम नेमिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब नेमिंग भी हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हमारे पास होती है IUPAC नेमिंग, एक हमारे पास क्या होती है कॉमन नेमिंग। ठीक है, एक होती है IUPAC नेमिंग, दूसरी क्या होती है कॉमन नेमिंग। अब डिफरेंस क्या होता है IUPAC और कॉमन नेमिंग में? देखो IUPAC नेमिंग के अंदर ना हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को, मतलब नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है तो हमें क्या दिखेगा कि 1 क्लोरोब्यूटेन है ना, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 आइडोहेक्सेन। तो इस तरीके से ना नंबर मिलेगा कुछ 1 2 3 जो स्पेसिफाई करते हैं किसकी पोजीशन को, हैलाइड की पोजीशन को। किसके केस में? अल्काइल हैलाइड्स के। वहीं पे अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करती हूँ तो कॉमन नेमिंग में कभी भी ऐसे नहीं होता कि 1 2 3 स्पेसिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर हैलाइड को, बल्कि यहाँ पे ना कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है, जैसे कि N। नॉर्मल चेन के लिए हम यूज करते हैं N, आइसो हम यूज करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे अभी। नियो हम करते हैं, सेकेंडरी के लिए सेक करते हैं, टर्शियरी के लिए हम टर्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का यूज किया जाता है प्रीफिक्स में, किसकी नेमिंग में? अल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लेती हूँ वो है CH3 CH2 CH2Br। अब ये मेरे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अगर मेरे को इसकी नेमिंग करनी है और कौन सी करनी है पहले? IUPAC नेमिंग। तो करेंगे क्या? देखो, अगर मेरे को IUPAC नेमिंग करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस पूरी की पूरी चेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है, बट साथ में एक ना ग्रुप भी लगा है जो कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा हेलोजन, जो कि यहाँ पे क्या है इन कार्बन हाइड्रोजन से एक स्पेशल ग्रुप है। अगर ये स्पेशल ग्रुप है तो हमको नंबरिंग इस तरीके से करनी है ताकि इसको प्रायोरिटी क्या मिल जाए, पहले मिल जाए। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करती हूँ राइट से, तो 1 2 3। ब्रोमीन मेरा क्या आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, मींस फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है। बट अगर मैं ये चीज इधर से शुरू करूँ लेफ्ट साइड से, तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा, है ना। बट हमें तो प्रायोरिटी में ये पहले लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली नंबरिंग को प्रीफर करेंगे। अब अगर इसको प्रीफर करेंगे, एक तो ये चीज ध्यान में रखी है ना। अब अगर मैं इसको लिखती हूँ तो क्या आएगा? 1 पे ब्रोमो और साथ में 3 कार्बन है। तो अगर 3 कार्बन की चेन है जिसके अंदर सारे के सारे सैचुरेटेड बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे सफिक्स में? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करते हैं, 2 के लिए इथेन करते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके होते हैं कहाँ पे? 10th क्लास में। कैसे कि अगर आपके पास एक कार्बन है, मीन्स अगर आपके पास CH4 है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मीथेन। अगर मेरे पास 2 कार्बन की चेन होती है CH3 CH3, तो हम क्या यूज करते हैं? इथेन। 3 कार्बन की अगर होती है तो हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। 4 कार्बन में यूज किया जाता है ब्यूटेन। ठीक है, 5 में हम यूज करते हैं पेंटेन। 6 कार्बन के अंदर जो यूज होता है वो होता है, पेंटेन के बाद क्या आता है? हेक्सेन। 7 कार्बन में यूज होता है हेप्टेन। 8 कार्बन में यूज होता है ओक्टेन। फिर 9 में नोनेन, डाइकेन, सो ऑन। बट मोस्टली जो है ना हम 8 कार्बन तक की ही बात करते हैं क्योंकि उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो गया? IUPAC नेमिंग। बट अगर अब मैं इसकी कॉमन नेमिंग करूं तो कॉमन नेमिंग में क्या हो जाएगा? देखो, जब भी हम कॉमन नेमिंग करेंगे तो पहले हम अल्काइल ग्रुप को नेम करते हैं, उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर किसको करते हैं? हैलाइड ग्रुप को करते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसको करेंगे? अल्काइल ग्रुप को करेंगे, बाद में हम अपने पर्टिकुलर उस हैलाइड ग्रुप को करेंगे। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है? 3 कार्बन की चेन है, तो अल्काइल ग्रुप क्या है? प्रोपाइल। ठीक है, अब ये वाली जो चेन है ना बिल्कुल नॉर्मल चेन है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए हम प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? N। N मतलब नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो N प्रोपाइल। और हैलाइड क्या है हमारा? ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड। ठीक है, अब अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो, अगर हमारे पास ये होता है, ये क्या होता है हमारा? एक जनरल फॉर्मूला है किसके लिए?
एल्केन्स के लिए CnH2n+2। अब अगर इस एल्केन में से हम किसी हाइड्रोजन को हटा दें और उस हाइड्रोजन को हटा के उसकी बजाय अगर कोई और ग्रुप आ सकता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दूंगी CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हट गया बट उसकी बजाय क्या आ गया, कोई ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप। इसीलिए यहाँ पे CH3 था, CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा होगा, उसकी बजाय ब्रोमीन आया होगा, तभी इसको मैंने क्या लिखा है, प्रोपाइल। ठीक है, तो ऐसे हम एल्केन से क्या बनाते हैं, एल्काइल। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया जिसमें हमने IUPAC नेमिंग को भी देखा है और कॉमन नेमिंग को भी देखा है। इसके बाद अगर मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखती हूँ तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे, अब हम ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 Cl। ठीक है, ये अब हम क्या ले लेते हैं, अपना दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर मेरे को इसके अंदर करनी है पहले IUPAC नेमिंग, है ना। अब अगर मेरे को इसके अंदर IUPAC नेमिंग करनी है तो क्या करें, फिर से ये बैठा ना क्लोरीन, तो इसको प्रायोरिटी देंगे ना इस कार्बन को, तो 1 2 3, या मैं अगर इसको 2 लिखूं इसको 3, मींस देखो एक तो हमने क्या किया कि प्रायोरिटी दे दी, दूसरा हमें देखना है कि हमारी जो चेन बनी है ना पेरेंट चेन, वो क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो तब भी मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बन रही है, अगर ऐसे करते हो तब भी मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो हम नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं इस वाले केस में। ठीक है, अब हमारे पास 1 पे कौन बैठा है, क्लोरीन, तो 1 पे आ जाएगा क्लोरो। साथ में सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और अभी हमने देखा था कि अगर 3 कार्बन की चेन है तो हम क्या यूज करेंगे सफिक्स में, प्रोपेन। तो 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल प्रोपेन, ये क्या हो जाएगी इसकी IUPAC नेमिंग। बट अब अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करती हूँ तो कॉमन नेमिंग में यहाँ पे हम जो प्रीफिक्स में यूज करेंगे वो करेंगे आइसो। अब यहाँ पे हमने आइसो क्यों यूज किया, देखो आइसो कब यूज होता है, जब भी हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक स्ट्रेट चेन में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम किस प्रीफिक्स का यूज करते हैं, आइसो का। ठीक है, फिर से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, उस स्ट्रेट चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या यूज करते हैं, आइसो। तो आइसो को कब यूज करते हैं, व्हेन दी वन मिथाइल ग्रुप is present at the second last carbon of the carbon state chain। ठीक है, क्या बोला कि जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड लास्ट कार्बन पे किसकी, एक कार्बन चेन की, तो हम किस टर्म का यूज करते हैं, किस प्रीफिक्स का यूज करते हैं, आइसो का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, आइसो। तो आइसो, और टोटल मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4, तो आइसो और 4 के लिए हम क्या यूज करते थे, ब्यूटेन, बट ये एल्काइल ग्रुप है तो आइसो ब्यूटाइल, और हैलाइड है हमारा क्लोरीन, तो क्लोराइड। ठीक है, तो आइसो हमने क्यों यूज किया, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन में एक स्ट्रेट चेन में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने क्या टर्म यूज किया है, प्रीफिक्स में आइसो। अब अगर मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करती हूँ आइसो का ही, तो क्या हो जाएगा कि सपोज करो, अब मैं लिख देती हूँ ऐसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड है। अब अगर देखो IUPAC नेमिंग करनी है तो हमें पता तो अब तक चल चुका है कि हम नेमिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, है ना, 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है, तो नंबरिंग चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या आया है, ब्रोमीन, तो 1 पे ब्रोमो, साथ में थर्ड वाली पोजीशन पे क्या आया है, मिथाइल ग्रुप, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और कितनी कार्बन की चेन है अब, 4 कार्बन की, तो मीन्स ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं देखूं कॉमन नेमिंग में,
तो फिर से हमारे पास क्या है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, किसके अंदर, एक कार्बन की स्टेट चेन के अंदर। तो अब फिर से हम क्या टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, आइसो, क्योंकि क्या है, एक सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आ जाएगा आइसो। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो आइसो पेंटाइल और हलाइड बाद में तो ब्रोमाइड। आइए चीज समझ में, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, अच्छा हमने नॉर्मल चेन का डिस्कस किया, आइसो के हमने 2 एग्जांपल को डिस्कस किया, अब हम आएंगे किस पे, नियो पे। इसके लिए अगर मैं लिखती हूं एग्जांपल CH3 का थ्राइस C CH2Br, ठीक है। अब देखो ये देखे ना, बड़ा हमें क्या लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बड़ा ब्रांचिंग सी है, बट हम क्या करेंगे, पहले इसको एक ओपन चेन में लिखेंगे। तो ओपन में लिखेंगे तो जितना समझ आ रहा है पहले उतना लिखो। एक कार्बन दिख रहा है सामने, उस पे CH2 और एक ब्रोमीन, और साथ में हमें क्या दिख रहे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स। तो आप 3 मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच कर दो। क्यों, क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावेलेंसी, 4 बॉन्ड तो वो बनाएगा ना, अगर उसने एक बॉन्ड इधर बना रखा है दैट मीन्स कि 3 मिथाइल ग्रुप उसी से अटैच है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करती हूं तो कैसे हो जाएगी, अगर आप नंबरिंग इधर से शुरू करोगे, ठीक है, तो 1 2 3 हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है 3 कार्बन की, ऐसे कर लो 1 2 3 तब भी 3 की, 1 2 3 तब भी 3 की, है ना। तो आप कैसे भी नंबरिंग कर लो, तो चेन तो कितने की बन रही है, पॉसिबल मैक्सिमम हमारी 3 कार्बन की ही बन रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 पे मेरे पास क्या है, ब्रोमो, 2 पे मेरे पास क्या है, 2 मिथाइल है, क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे है ना, तो 2 2 2 बार है, 2 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये क्या आ जाएगी हमारी इसकी IUPAC नेमिंग। बट अब अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करती हूँ, तो कॉमन नेमिंग में यहाँ पे हम जो प्रीफिक्स में यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं नियो। अब नियो क्यों यूज किया, देखो अभी हमने आइसो में देखा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है और सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता था तो हम क्या यूज करते थे, आइसो। बट अब कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन है जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे प्रीफिक्स में नियो। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, नियो। टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं, 3 4 5, तो नियो पेंटाइल और क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। तो नियो के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन द 2 मिथाइल ग्रुप्स is present या is attached at the second last carbon of the carbon state chain, ठीक है। आइसो के केस में एक मिथाइल देखते हैं, नियो के केस में हम 2 मिथाइल को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखी, IUPAC और कॉमन नेमिंग देखी इस पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड की। इसके बाद अब अगर मैं नेक्स्ट देखती हूं, ठीक है, अब अगर इसके बाद मैं नेक्स्ट देखती हूँ तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, देखो अब सपोज करो कि हमारे पास है CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है, ये है मेरे पास। अब अगर मेरे को इसकी IUPAC नेमिंग करनी है तो क्या हो जाएगी इसकी IUPAC नेमिंग, सबसे सिंपल, ब्रोमीन किधर से पास है, लेफ्ट से या राइट से, राइट से है ना, तो नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, ठीक है, और साथ में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बट अब अगर हम कॉमन नेमिंग में देखते हैं तो कॉमन में देखो क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग में हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स क्या होगा, मैंने आपको ना पार्ट 1 में एक चीज समझाई थी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स को हम कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, अगर उस पर्टिकुलर कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड।
वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, अगर उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, एक से ज्यादा प्राइमरी और कोई हाइड्रोजन नहीं होता है डायरेक्टली तो टर्शरी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं इस वाले चैप्टर के पार्ट 1 में। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लिए हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं सेक। ठीक है, सेक आ गया। और कितने कार्बन है मेरे पास, टोटल 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल और हैलाइड है ब्रोमीन तो ब्रोमाइड। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, इसका कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझाती हूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं किसका, कार्बन CH3 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 Br। ठीक है, अब ये है, अगर मेरे को इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, या तो ये है कि आप ऐसे नेमिंग करो, बट ऐसे तो 2 कार्बन की बन रही है ना चेन, तो ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे भी 2 की बन रही है ना। बट हमारे पास एक ऑप्शन है ना लॉन्गेस्ट पॉसिबल का, वो कौन सा है, अगर आप ऐसे कर दो 1 2 3, ये तो आ रहा है बाद में हेलोजन तो सेकंड पोजीशन पे, बट चेन क्या बन रही है हमारी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो इस चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को भी देखा जाता है। तो अब अगर मैंने ये वाली चेन को चूज किया, अब 2 कौन सी पोजीशन, अब 2 पे क्या है, एक ब्रोमीन है और एक है मिथाइल, तो क्या आ जाएगा आईयूपीएसी नेमिंग में, 2 पे ब्रोमो, 2 पे क्या भी है, मिथाइल भी है, और साथ में कितने कार्बन है यहाँ पे, चेन कार्बन की 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे सफिक्स में, प्रोपेन। तो 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये हो गई थी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। बट अब अगर मेरे को उसकी कॉमन नेमिंग करनी है तो क्या हो जाएगी कॉमन नेमिंग, अब ये कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है दैट मींस ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो हम जो प्रीफिक्स में यूज करेंगे टर्ट। और कितने कार्बन है टोटल, 3 और 1 4, तो टर्शियरी ब्यूटाइल और हैलाइड है हमारा ब्रोमीन तो ब्रोमाइड। तो क्या आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमने जो डिस्कस किया, नॉर्मल चेन भी किया, आइसो किया, नियो किया, सेकेंडरी किया और टर्शियरी भी किया। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ना 2 डिफरेंस समझाती हूँ। अच्छा, आप लोग सुनते हैं कई बार विसिनल और जेमिनल, तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, विसिनल क्या होता है और जेमिनल क्या होता है। विसिनल देखो क्या होता है, अगर मैं लिखती हूँ CH2 Cl Cl, एक मैं लिखती हूँ CH2 CH Cl और Cl, तो जब भी हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे अगर सेम हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं टर्म विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जब एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो हम लिखते हैं विसिनल डाई हैलाइड। बट अगर एक ही कार्बन पे एक जैसे 2 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं सेम कार्बन पे, तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, प्रीफिक्स में जब इसको लिखते हैं तो यूज करते हैं VIC और इसमें करते हैं जैम हम शॉर्ट में। किसमें यूज करते हैं, प्रीफिक्स में जब हम कॉमन नेमिंग को लिखते हैं। ठीक है, तो विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन का होना, जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे सेम हेलोजन का होना। तो ये डिफरेंस होता है विसिनल का और जेमिनल का। ठीक है, इसके साथ साथ हेलो एल्केन्स का जो हमारा नोमेनक्लेचर है वो होता है खत्म। अब हम किसका करेंगे, हेलो एरिन्स का। तो हेलो एरिन्स का समझने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये बेंजीन होता है ना, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। अब अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मेरे को ये बताओ कि इस बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, मेटा कौन सी है और पैरा कौन सी है, तो कुछ लोग बोलेंगे ऑर्थो ये है, मेटा ये है और पैरा है ये, है ना। बट ये क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि आप ऑर्थो मेटा पैरा जो बोल रहे हो ना, वो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होती है, रेस्पेक्टिव पोजीशंस होती है। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा कैसे हुई। बट अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देती हूँ, सपोज करो मैंने CH3 को अटैच कर दिया मिथाइल ग्रुप को, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब बताओ, अब बोलो कि ये वाली है ऑर्थो, ये है मेटा और ये क्या है पैरा, है ना।
तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं था तो बिना किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट के हम नहीं डिफाइन करते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा को। जबकि यहाँ पे एक ग्रुप है जिसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। बट अब अगर मैं देखो ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दूं तो क्या ऑर्थो मेटा पैरा चेंज होंगे? तो बिल्कुल। अब अगर मैंने ग्रुप यहाँ पे लगा दिया तो अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है ये, मेटा है ये और पैरा है ये। ठीक है, इसलिए हम इस चीज को क्लियर रखेंगे कि ऑर्थो, मेटा, पैरा कोई फिक्स पोजीशंस नहीं है, वो ग्रुप के साथ साथ उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। ये है हमारे पास बेंजीन, इस पे मैंने लगाया है ब्रोमीन। अब मैं आपको बोलूं कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस कार्बन को 1 ले लो, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिंपल 1 ब्रोमो बेंजीन, है ना। 1 आप लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, है ना, क्योंकि ये हमें अंडरस्टूड होता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में क्या होता है, हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो बेंजीन। 1 को हम नहीं शो करेंगे क्योंकि ये चीज मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि कॉमन नेमिंग के अंदर हम इन नंबर्स का यूज नहीं करते, तो सिंपली हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पे कॉमन नेमिंग भी और आईयूपीएसी नेमिंग भी दोनों क्या है, हमारी एकदम सेम है। तो क्या आ जाता है? ब्रोमो बेंजीन। बट अब अगर मैं क्या करती हूँ कि एक दूसरे एग्जांपल में एक ब्रोमीन इधर लगाती हूँ, एक इधर लगाती हूँ, है ना। अब मेरे को करनी है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। तो क्या करेंगे? अगर मैंने इस ब्रोमीन को लिया है 1, इस पोजीशन को 2, इसको 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है? कार्बन। ये हमें पता है ना कि बेंजीन पे क्या लगा दिया हमने? 2 ब्रोमीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक तो ये तरीका है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे नंबरिंग कर दे, बट अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ब्रोमीन आएगा 5th पोजीशन पे। बट पॉसिबिलिटी क्या हो रही है कि ये वाले और ये वाले नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में किया तो 1 और 3 पे मेरे पास आया ब्रोमीन, तो 1, 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो क्या आ गया? 1, 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन नेमिंग में देखते हैं तो कॉमन में अगर मैंने इसको ग्रुप माना, अगर मैंने इस पोजीशन को ग्रुप माना तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है? मेटा। या अगर मैंने इसको ग्रुप माना तो इसके रेस्पेक्ट में भी ये पोजीशन क्या है? मेटा। तो हम क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स में? मेटा। 2 है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्या यूज करा हमने? 2 है तो डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करूं आपके साथ, अब सपोज करो कि मैंने एक ब्रोमीन इधर लगाया, एक ब्रोमीन मैंने इधर लगाया, है ना। अब आप इसकी नंबरिंग करो, चाहे आप क्लॉकवाइज से चलो, चाहे आप क्लॉक एंटी से चलो, है ना। 1, 3 और 5 पे ही आएंगे ब्रोमीन। तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नंबरिंग कैसे भी करके देखो कि 1, 3, 5 3 है तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि कितने हैं? 3 ब्रोमीन है। ठीक है, नंबरिंग चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा ही इस केस में ब्रोमीन 1, 3 और कैसे आएंगे? 5 पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, लेकिन कॉमन नेमिंग में क्या होएगा कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन बनती है कि ये ग्रुप यहाँ पे है और रेस्पेक्टिव इस पोजीशन पे 2 ग्रुप है मेटा पे, तो उस वाली कंडीशन में हम प्रीफिक्स में जो यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं सिम। क्या यूज करते हैं? सिम। तो सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।